हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्ले से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे फ्लावर बनाए जाएंगे, उनके मतलब ओरिजिनल लुक कैसे लाया जाएगा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली उसके लिए आपको मटेरियल क्या रिक्वायर होगा, वही स्कल्पटिंग के लिए जो हमारे स्कल्पटिंग टूल्स होते हैं वो, एंड क्ले हमारे। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले क्या करना है हमें, हमारी जो क्ले है इसको थोड़ा सा क्ले लेंगे। इसके बाद हम पहले इसको पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कॉइल रेडी बनाएंगे और देन इसके बाद इसको हम प्रेस कर लेंगे अपने पाम से। प्रेस करने के बाद इसको हमारे सरफेस रिमूव कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो हमारा सरफेस है इसको हम यहाँ पे ये जो मैंने कॉइल बनाया था इसको इस तरह से रोटेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा इतना ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, छोटे छोटे पार्ट में छोटी छोटी क्ले से इस तरह से पेटल्स बनानी है। पेटल्स देखिए इस तरह से, देखिए ऐसे पेटल्स ये इस तरह से अलग अलग छोटी अलग अलग टाइप की लीव्स पेटल्स हम इस तरह से रेडी कर लेंगे पूरी। जब पेटल्स रेडी हो जाएं ये हो जाने के बाद इसके हम क्या करेंगे, जिन पेटल्स का है इन पेटल्स का हल्का सा मूवमेंट देंगे और इसका जो यहाँ पे ये एरिया है इसको हम इस तरह से कर्व देंगे कि इस तरह से ऐसे कर्व दिया। देन इसके बाद इनकी हम असेंबलिंग करेंगे लाइक दिस। सेम यही चीज़ इसमें भी दोहराएंगे। देखिए इस तरह से बाहर की ओर कर्व दिया और ये इनर पोर्शन में देखिए इस तरह से आपको लगभग एस बनाना है। ठीक है, लाइन कैसे है इस अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए एक लीव्स के ऊपर या एक पेटल के दूसरी पेटल्स आपको चढ़ानी है इस तरह से। ठीक है, ऐसे सेम ऐसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये पेटल्स आपको रेडी करनी है। ऐसे देखिए इस तरह से ये हमारी लीव्स रेडी हो गई। अब इसी तरह से और थोड़ी सी हम बना लेंगे। ऐसे कई सारी लीव्स हम बना लेंगे अलग अलग से। एक पाम से ही बनाएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाम से क्या होता है कि साइड से वो शार्प आएंगी एंड जिसका लुक है वो रियलिस्टिक लगेगा। देखिए इस तरह से। अब इसके क्या करना है, हमें फर्स्ट जो हमारा लीफ है उसको इस तरह से रोटेट करना है। देन इसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप देखिए जैसे ये अगेन जैसे इसमें बताया था इससे पहले सेम वही पैटर्न हमें पूरे में देखिए इस तरह से। इसकी जो लीव्स का जो पैटर्न है वो मत भूलिएगा, स्टेप एक के ऊपर एक चढ़ेगा। और जैसे आपको देखिए सेंटर की लीव्स रहेंगी छोटी रहेंगी एंड आपकी जितनी बाहर की ओर जाएंगी वो आपकी बड़ी होती जाएंगी।
तरह से एंड लाइक एंड उसको जो बॉटम पोर्शन है उसको मिक्स कर देते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से हम असेंबल करना है हमें। वैसे ही और हम बना लेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि जब इसकी कलरिंग गई तो सिंपली आपने इसमें क्या कर दिया, लिया रेड कलर लिया और फिल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी आपको क्या करना है कि जैसे वाटर ड्रॉप्स किस अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी, ठीक है, वो कैसे बनाया जाएगा, आपको रियलिस्टिक लुक कितना अच्छा आप दे सकते हो इसमें कलरिंग के थ्रू एंड वाइट ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश के थ्रू। मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, बट इस क्लास में आपको मैं पूरी इसकी एक फ्लावर बुके बना के दिखाऊंगा। जब ये इसकी स्लैब बना रहे हो तो एक चीज़ ध्यान देंगे, इसको अच्छे से प्रेस कीजिएगा। अगर आप अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे तो अब ये देख रहे हैं इनकी देखिए साइड्स देखिए बिल्कुल शार्प हैं, तो ये शार्प नहीं होंगे। अगर आप इनको अच्छे से आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये साइड्स इस तरह से और टाइम टू टाइम अपने आप हाथ साफ करते रहिएगा, जिससे क्या होगा आपके हाथ में जो क्ले है वो चिपकेगी नहीं। अब इसके बाद जैसे मैंने इससे पहले किया था, फर्स्ट क्या करना है, जो फर्स्ट लीफ है जो उसको हमें इस तरह से बाहर की ओर और इसको अंदर की ओर रोटेट करना है राउंड सर्कल में इस तरह से। देखिए इस तरह से कोन बना लिया। देन इसके बाद पेटल को हम 1 बाय 1 लगाना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ ध्यान देंगे कि जो आप पेटल लगा रहे हो उसका जो एरिया है वो बाहर की ओर है, ना कि अंदर की ओर, इस तरह से। क्योंकि अगर आप ये चीज़ अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो रोज़ का जो लुक है वो रियलिस्टिक नहीं आएगा। देखिए साइड से भी आपको देखिए रोज़ का पूरा लुक दे रहा होगा। ये देखिए इस तरह से पेटल्स हैं वो मैं देखिए असेंबलिंग भी करते समय ये चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि आप इनकी पेटल्स की असेंबलिंग किस अकॉर्डिंग कर रहे हो। एंड ये देखिए इसे तो मुझे थोड़ा सा अगर रोज़ बड़ा बनाना है तो उसके क्या करेंगे, जैसे जैसे मेरा रोज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम उसका लीफ का साइज़ भी बड़ा करता जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए कि यहाँ मैंने काफ़ी बड़ा ये रोज़ बनाया है, ठीक है। इसको होल्ड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे सेंटर में एक टूल्स दिया है। देन इसके बाद मैंने इसको उल्टा करके 20 टूल से अंदर यहाँ से निकाल लिया बस। और इसकी हम असेंबलिंग कर देते हैं। देखिए इस तरह से काफ़ी देखिए रियलिस्टिक लुक लग रहा है।
हमें पूरा बुफो वैसे रेडी करना होगा। अब यहाँ पे हम कुछ छोटे रोजेस बनाएंगे। छोटे रोजेस के क्या करेंगे हम, सिंपली छोटे लीव्स रेडी करेंगे। फर्स्ट राउंड, देन प्रेस करेंगे थंब से अपने। अब देखिए इस तरह से इसको हम रोटेट किया मैंने। अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक छोटा रोज़ रेडी हो गया है। देखिए इस तरह से हमारा फ्रॉक्स छोटा रोज़ रेडी हो चुका है। अब इसकी हम असेंबलिंग इस साइड कर देते हैं। देखिए इस तरह से चारों तरफ से थोड़ा सा असेंबल करके सही और अच्छे से, वो आपके ऊपर आप इनको किस अकॉर्डिंग आप इनकी असेंबलिंग करना चाहते हो। अभी तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट रख रहा हूँ केवल, ठीक है। देखिए अभी इस तरह से ये पॉइंटेड लीव्स के लिए हमने बनाया है। ये इसको अच्छे से प्रेस किया थंब से, बहुत अच्छे से। देन इसके बाद इसमें इस तरह से लीव्स के कट्स दिए, देख रहे हैं किस अकॉर्डिंग, या ऐसे। फिर इसके बाद कि भी हाथ से मैंने छुटाया नहीं है इसको, मैंने हाथ नहीं लगा रहने दिया था पूरा। और देन इसके बाद जो इसकी जो माइनर जो डिटेलिंग में इसकी क्लिप फंसी हुई है वो हम उसकी हटा देते हैं। इस तरह से लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद इसको यहाँ पे इस तरह से असेंबलिंग करते हैं। आप इसको यहाँ पे से बिल्कुल ज़्यादा बेटर लगेगा आई थिंक, लुक वाइज भी एंड असेंबलिंग बेसिस पे भी। किस तरह से 12 एक और लीव बनाते हैं, ये बात थोड़ी बड़ी। देखिए भी हाथ पे लगी हुई है, इसको मैंने यहाँ पे लाइन बनाई सेंटर में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम सिंपली कट्स दे देते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ के लिए आप नाइफ का यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरह से इस तरह से यहाँ पे अपने कट्स हटा दिया है। बस टाइम टू टाइम आपको क्ले पहुँचते रहना होगा, अदरवाइज़ वो आपकी जो उसकी साइड्स हैं वो बेकार कर देगा। देन इसके बाद हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं अपने हैंड से। ये देखिए ये हमारा लीव्स पोर्शन। इसके बाद में इसकी साइड्स को अच्छे से हम प्रेस कर देंगे जिससे थोड़ा नेचुरल लगे। ये इसको अब कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे रोज़ का ही फूल बनाएं, आप अदर भी कोई फूल बना सकते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से फर्स्ट देखिए इस तरह से पेटल बनानी है आपको, राउंड करना है, देन इसको एक साइड शार्प करना है, देन प्रेस। आई थिंक सबने लिली का फ्लावर देखा होगा। किस तरह से और रोजेस के बहुत ही कलर्स होते हैं, तो आप कोई भी कलर करना चाहें कर सकते हैं, आप कलरिंग के लिए फ्री हो। बट फिर भी जो रेगुलर बेसिस पे जो कलर हमको रोजेस में देखने को मिलता है, मैं वही कलर करूँगा और बताऊँगा किस अकॉर्डिंग इसमें कलर होगी। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन पेटल्स को इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने इसमें भी यही चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ये बाहर का एरिया है जो वैसे इस तरह से हो, इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। इस तरह से सारी लीव्स, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद करना क्या है, आपको वन बाय वन, चाहे तो वन बाय वन असेंबल कीजिए, अदरवाइज योर चॉइस, आप किस अकॉर्डिंग इनको असेंबल करना चाहते हो। मैं तो देखिए यहाँ पे सेंटर में अपने हैंड के सेंटर में इस तरह से मैंने इसको रखा। देन इसके बाद सारी पेटल्स को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने ठीक है। अब इसके बाद हम इस सेंटर में एक छोटी सी बॉल रखेंगे, देखिए इस तरह से कर्व दिया। कर्व देने के बाद हल्का सा इसमें एंड इन सब चीज़ों का पैटर्न का ध्यान दीजिएगा इसमें, कि इसमें टेक्सचर भी मेंटेन करके रखना है, वो भी ना हमारा ख़राब हो। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है। अभी यहाँ पे किस तरह से अब ऐसे हम यहाँ पे एक छोटा सा बना लेंगे इसी का फ्लावर, सेम 3 पेटल का। किस तरह से सेम वैसे ही मैंने इसको अपने हैंड पे रखा है। इसको आपको अपने हैंड के हथेली से होल्ड करना होगा। फिर इसके बाद इस तरह से और इसको ये बाहर करिए और ये देखिए सर, यहाँ मैंने असेंबल कर दिया इसको। देखिए इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेक्सचर नहीं बनाया, तो पहले मैं इसको वहाँ पे भी बना देता हूँ, तो नहीं भूल जाऊँगा मैं, वो रह जाएगा ऐसे ही।
इस तरह से हमें देखिए एक्स्ट्रा बॉर्डर मैंने हटा दिया तो तुरंत ही। देन अगेन सेम ऐसे ही इधर साइड भी। ये हो जाने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स रफली किस तरह से दबा दिया। देन इसके बाद अगेन हम टेक्सचर दे देते हैं, क्योंकि इसका टेक्सचर हो गया इरेज हमारा। ठीक है, अब इसके बाद सेम वही चीज़ इस तरह से लुक देना है अपनी लीफ का। देन अगेन हमें असेंबल करना है अपनी लीफ को। आपके ऊपर है, आपके अकॉर्डिंग अपनी लीफ को असेंबल कर रहे हो। ठीक है, चाहो तो इसको भी इस तरह से देखिए छोटे छोटे आपको बनाने, तो छोटे छोटे के लिए आपने क्या है, आपने सिंपली आपने बनाया भी होगा स्कूल्स में कि क्या करना है। सिंपली आपको एक कॉइल बनाना है, ठीक है, जो मतलब इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं रोज़ के, उनको किस तरह से बनाया जाता है। तो बस क्या करना है, बस दैट्स इट, इट्स फाइनल। देखिए बस यहाँ से इसका मूवमेंट हटा के ये देखिए इस तरह से अगर आपको बनाने हैं कि छोटे छोटे जो भी मतलब इनकम्प्लीट हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे इस तरह से जहाँ इसको हम जो इन सबको एरिया कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटी छोटी लीव्स हो गई, ये सब चीज़ें बहुत माइनर होती हैं। यहाँ पे मैंने इसमें इसलिए नहीं टेक्सचर दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वैरायटी का फ्लावर नहीं है, तो इसलिए हमें सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि सभी वैरायटी की विजिबिलिटी हो। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक कॉइल बनाया। देन उसके बाद इस तरह से, और इसके बाद इसको हमने रोटेट कर लिया। अब इसके बाद हमें इन फ्लावर्स को इस अकॉर्डिंग असेंबल करना है। एक फ्लावर हम यहाँ बड़ा सा बना लेते हैं रोज़ का। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ इसकी बेलें बनाएंगे। तो बेलों के लिए करना सिंपली हमें एक पॉइंट हमें शार्प रखना है एंड दूसरा पॉइंट मतलब पतला सा कॉइल मुझे क्रिएट करना है। सिंपल वे में अगर कहा जाए तो किस तरह से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस अकॉर्डिंग इसकी असेंबलिंग करते हो। इस तरह से मैं अब इसको हल्का सा प्रेस किए दे रहा हूँ, इसलिए ताकि ये मूवेबल ना हो, इधर उधर आराम से हमारा स्टेबल रहे।
हम यहाँ पे एक फ्रंट में एक बड़ी सी लीफ बनाते हैं, तो काफ़ी बड़ी देखिए मैंने बनाई है यहाँ पे। इसके बाद इसको हमको प्रेस कर देना है इस तरह से। देन इसके बाद हमें सेम पैटर्न जो इससे पहले मैंने की, इससे पहले की लीव्स में किया था, ठीक है। इन सब चीज़ों को बाद में क्या करना है आपको, ये सब चीज़ें आपके स्टेबल रहें यानी कि ये आपको ड्राई होने के बाद इसके बाद आपको इसके ऊपर पूरे के ऊपर फेविकोल की एक लेयर लगानी है मोटी मोटी। इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें आपकी एक जगह पे स्टेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक और लीफ में बना देता हूँ, कम जिससे कंपोजिशन हमारा अच्छा लगे देखने में। उससे कुछ थोड़ी सी छोटी बनेगी, जो इससे पहले लीफ मैंने बनाई थी उससे कुछ थोड़ा सा। इस तरह से अब सेम वही, देखिए कितना प्यारा लग रहा है आपका। चलो हो गया लगभग। अब यहाँ पे हम ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा मोटा नहीं, इस तरह से बनाया ये। देन इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली वे में ये इनकम्प्लीट रोज़ डंडी बनाइए। थोड़ा लुक वाइज और अच्छा लगे तो इसके लिए हम क्या करें, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अब इसकी जो कलरिंग है वो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा किस अकॉर्डिंग कलरिंग होगी, कैसे यहाँ पे इसके ऊपर जैसे वाटर ड्रॉप का टेक्सचर दिया जाएगा, किस तरह से आपके ये फ्लावर एंड लीव्स एंड जो बेल हैं ये किस तरह से आपको ओरिजिनल लुक देंगे। का जो सेशन होगा उसमें मैं बताऊँगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और हाँ, आप कोई ज़रूरी नहीं है जितने मैंने फ्लावर बनाए आप उतने फ्लावर बनाइए, कोई कंपलसरी नहीं है, बट आप ट्राई कीजिएगा कि एक फ्लावर बनाने के लिए, पर जो आप फ्लावर बनाए वो बिल्कुल लुक वाइज ऐसा आना चाहिए, इससे जो ओरिजिनलिटी होती है वो दिखती है कि एक्चुअल में आपने बनाया क्या है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, उसको जरूर घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।